डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके ये अपने चैनल SRS क्लासेज में। आज मैं आप लोग को क्लास 12th इंग्लिश का जो पोइट्री का 7वां चैप्टर है द पासिंग ऑफ आर्थर, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ, जो कि कंपोज किया गया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जान लें कि आखिर ये चैप्टर किस पर आधारित है। तो राजा आर्थर ने नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल की एक प्रथा को प्रारंभ किया था, जिसमें योद्धाओं का कार्य कमजोर की सहायता करना तथा उन्हें दुष्टों के चंगुल से बचाना था। और सर विडिवियर राजा के एक वफादार योद्धा थे। तो जब प्रथा समाप्त हो गई तो जो सर विडिवियर थे वे बहुत दुखित हुए। तो राजा प्रथा समाप्त होने के बाद एविलियन द्वीप जा रहे हैं अपनी तीनों रानियों के साथ। तो सर विडिवियर बहुत दुखित होते हैं प्रथा समाप्त होने के कारण। तो वही नाव पर बैठकर और राजा सर विडिवियर को समझा रहे हैं कि प्रथा समाप्त हो गई है तो दुखित मत होइए, क्योंकि फिर कोई नई प्रथा आएगी, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो इसी पे टेक्स्ट आधारित है। तो चलिए अब यहीं से टेक्स्ट स्टार्ट होता है कि जो राजा आर्थर हैं वो नाव पे बैठे हैं और वहीं से सर विडिवियर को समझा रहे हैं। जो सर विडिवियर कौन है? योद्धा हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द पासिंग ऑफ आर्थर का हिंदी मीन्स होता है राजा आर्थर का विदाई लेना। और यहीं से टेक्स्ट स्टार्ट होता है। जो राजा आर्थर हैं वो विडिवियर को समझाते हैं। एंड स्लोली एंसवर्ड आर्थर, और धीरे से आर्थर उत्तर देते हैं फ्रॉम द बार्ज, नाव से। द ओल्ड आर्डर चेंज्ड, की पुरानी प्रणाली बदलती है, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उसके जगह पे नई प्रणाली आती है। एंड गॉड फुलफिल्स और हिमसेल्फ, और भगवान अपनी इच्छाओं को पूरा करता है इन मेनी वेज, कई तरीकों से। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रणाली पूरे संसार को भ्रष्ट कर दे। लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो, वन गुड कस्टम मतलब एक अच्छी प्रणाली, और करप्ट मतलब भ्रष्ट कर दे। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, ईश्वर अपनी इच्छाओं को अनेक तरीकों से पूरा करता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रथा प्रणाली पूरे संसार को भ्रष्ट कर दे। तो फिर एक बार रिपीट करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। एंड स्लोली एंसवर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, नाव से राजा आर्थर धीरे से उत्तर देते हैं कि द ओल्ड आर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू, पुरानी प्रणाली बदलती है तथा उसके स्थान पर नई प्रणाली आती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, ईश्वर अपनी इच्छाओं को अनेक तरीकों से पूरा करता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रणाली पूरे संसार को भ्रष्ट कर दे। और प्रिय विद्यार्थियों, सेकंड स्टेंजा में जो राजा आर्थर हैं वो विडिवियर से कहते हैं कंफर्ट डाई सेल्फ, तुम अपने अंदर धैर्य रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मैं तुम्हें क्या धैर्य दे सकता हूँ। कंफर्ट मतलब धैर्य और दाई सेल्फ मतलब तुम। कंफर्ट दाई सेल्फ, तुम अपने अंदर धैर्य रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मैं तुम्हें क्या धैर्य दे सकता हूँ। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने तो अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी मैंने किया है। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, ईश्वर उसे स्वीकार करे तथा त्रुटियों के लिए क्षमा करे। एंड दैट विच आई हैव डन मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, और जो कुछ मैंने किया है ईश्वर उसे उसी रूप में स्वीकार करे तथा त्रुटियों के लिए क्षमा करे। मेक प्योर मतलब मैं आपको बता दूं कि ईश्वर उसे उसी रूप में स्वीकार करे और उसके पापों से मुक्त करे होता है। और देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो विद इन के पहले ही का यूज हुआ है वो ईश्वर के लिए ही यूज हुआ है, गॉड के लिए। ये ऐसे पता चलेगा कि जो ही है वो कैपिटल लेटर में है और सेंटेंस के बीच में है, इसलिए जो ही है उसका यूज ईश्वर के लिए किया गया है। और फिर जो राजा आर्थर हैं वो विडिवियर से कहते हैं इफ़ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन प्रे फॉर माई सोल, इफ़ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मुझे फिर ना देख सको
प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करना। इफ़ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन प्रे फॉर माई सोल, यदि तुम मुझे फिर न देख सको अर्थात मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर राट बाई प्रेयर दैन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, मोर थिंग्स आर राट बाई प्रेयर, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बहुत से कार्य किए जा सकते हैं। देन दिस वर्ड्स ड्रीम ऑफ, जिसके बारे में संसार सपनों में भी नहीं सोच सकता है। मोर थिंग्स आर राट बाई प्रेयर देन दिस वर्ड ड्रीम ऑफ, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बहुत से कार्य किए जा सकते हैं जिसके बारे में संसार सपनों में भी नहीं सोच सकता है। राट माने किया जाना और ड्रीम्स मतलब सपना। वेयर फोर, इसलिए, लेट दाई वाइस, तुम्हें मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, फव्वारे की तरह दिनों रात। वेयर फोर लेट दाई वाइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, और इसलिए तुम्हें मेरे लिए भगवान से दिनों रात फव्वारे की तरह प्रार्थना करनी चाहिए। और राजा अर्थर क्यों फव्वारे की ही तुलना करते हैं प्रार्थना करने के लिए? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फव्वारा है वो दिनों रात अपना कार्य करता रहता है, इसलिए राजा अर्थर ने बिडीवर से फव्वारे की तरह प्रार्थना करने के लिए कहा है। फॉर वाट आर मैन बेटर देन शीप आर गोट्स, वे मनुष्य भेड़ या बकरियों से कम नहीं हैं। दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विथ इन द ब्रेन, जो कि ब्रेन के होते हुए अंधों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात कहने का मीन्स है कि ब्रेन होते हुए भगवान को नहीं मानते हैं। फॉर वाट आर मैन बेटर दैन शीप आर गोट्स दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, वे मनुष्य भेड़ या बकरियों से कम नहीं हैं जो कि ब्रेन के रहते हुए दिमाग के रहते हुए अंधों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात नास्तिक लोग भेड़ या बकरियों से कम नहीं हैं। इफ नोइंग गॉड, भगवान को जानकर, ईश्वर को जानकर, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स फॉर प्रेयर, अपना हाथ प्रार्थना के लिए नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देमसेल्व, स्वयं के लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, और जिन्हें मित्र कहते हैं उनके लिए। फिर एक बार रिपीट करें। इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स फॉर प्रेयर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, ईश्वर को जो जानकर भी वे स्वयं के लिए तथा उनके लिए जिन्हें मित्र कहते हैं हाथ उठाकर प्रार्थना नहीं करते हैं, वे लोग भी भेड़ या बकरियों से कम नहीं हैं। कौन कौन लोग भेड़ बकरियों से कम नहीं हैं? जिनके पास दिमाग है और दिमाग होते हुए भी भगवान को नहीं मानते हैं, तथा जो लोग अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए भगवान के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना नहीं करते हैं, वे लोग भेड़ या बकरियों से कम नहीं हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ, क्योंकि यह पूरी धरती, एवरी वे हर तरह से, बाउंड बाय गोल्ड चेन्स, सोने की जंजीर के माध्यम से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के चरणों से बधी हुई है। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाय गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, क्योंकि यह पूरी धरती हर तरह से सोने की जंजीर के माध्यम से ईश्वर की चरणों से जुड़ी हुई है। और फिर जो अंतिम लाइन है उसमें कहते हैं बट नाउ फारवेल, लेकिन अब तुम मुझे विदाई दो। कौन कहते हैं? राजा अर्थर कहते हैं बिडेवियर से कि हे बिडेवियर, अब मैं चलता हूँ, अब मुझे विदाई दो। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि जब वो राजा अर्थर है वो अब मरने वाले हैं।